Hello students, today we will discuss our next topic, that is mineral nutrition. What is mineral nutrition? All the organisms draw the material from their environment in order to maintain their metabolic growth and development. Green plants are autotrophic organisms. They survive for their nutrition on the inorganic environment and synthesis their own organic matter. प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं, जिसमें वो मेनली रॉ मटेरियल के तौर पे किसको यूज करते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल को, दैट इज योर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट को लेंगे, जिससे वो अपना ऑर्गेनिक मैटर दैट इज ग्लूकोज C6H12O6 की फॉर्मेशन करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इन सब प्रोसेस में उनको पहले आपका ना इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर कोई अनदर एलिमेंट जो किसी एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, उन सब एलिमेंट्स को उन्हें एब्जॉर्ब करना होता है। तो उस सब एलिमेंट्स और उनके रोल को हम पढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर। प्लांट न्यूट्रिशन इज ट्रीटेड एज ए 2 स्टेप। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन में मेनली हम फोकस करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये प्लांट लेगा बाहर से एंड देन क्या बनाएगा, उससे अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा। लेकिन कुछ कई बार क्या होता है, प्लांट जो होता है इंस्टेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अनदर एलिमेंट्स की प्लांट को जरूरत होती है अपना फोटोसिंथेटिक या ग्रोथ डेवलपमेंट में, तो उन सब को हम पढ़ते हैं नॉन मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर में। प्लांट फुलफिल देयर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन चीफली फ्रॉम सोइल in the form of mineral element, hence these nutrient constitute the मिनरल न्यूट्रिशन। प्लांट ये सारे के सारे जो मेनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है, दैट मीन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, उनको कहाँ से लेता है? सोयल से लेता है। तो मिनरल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन अगर आप बात करते हो तो क्या होगा? एज द एब्जॉर्प्शन एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस स्पेशली मिनरल्स बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट के द्वारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट टाइप के इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स को प्लांट एब्जॉर्ब करता है और उसको कैसे मेटाबोलाइज करता है, ये सब आप किस में पढ़ोगे? मिनरल न्यूट्रिशन में। नियर अबाउट आपके पास 107 नेचुरल जो केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 92 केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं प्लांट में के पास प्लांट सिस्टम में वेरियस फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट जो होता है मेनली 90% वाटर से मिलके बना होता है और रेस्ट जो ड्राई मैटर। जो प्लांट का ड्राई मैटर होता है उसको अगर आप बर्न करते हो तो उसमें आपके साथ नाइट्रोजन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो के आपके ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का पार्ट है, उनके साथ में निकल जाती है प्लांट की बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3, NO2 एंड N2O की फॉर्म में। जो रेस्ट बच जाता है उसको आप बोलते हो प्लांट एस। जो प्लांट कॉन्स्टिट्यूट करता है अबाउट 4% ऑफ जो प्लांट एस होती है वो प्लांट के टोटल पार्ट का 4% होती है प्लांट्स के ड्राई वेट का। 90% क्या था? वाटर था, तो टोटल ड्राई वेट कितना था? 10%। 10% का भी 4% प्लांट एस होती है। इसको आप एनालाइज करते हो बाय डिफरेंट मेथड्स, दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्रिक और आयनिक क्रोमेटोग्राफी इन टेक्निक्स के द्वारा। अब आपके जो मिनरल न्यूट्रिशन है दैट इज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है आपके, उन न्यूट्रिएंट्स को भी हमने आगे सब कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स वो होते हैं जो प्लांट को हाई अमाउंट में, हाई क्वांटिटी में चाहिए, यूजुअली मोर देन 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट। जबकि माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, लेस देन 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट। सेकेंड इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकता है ईजिली टिश्यू में प्लांट के, और जबकि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ईजिली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ही लो क्वांटिटी में प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स स्लाइटली अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाते तो प्लांट को कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देते, लेकिन अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी तो वो प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाएंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो प्लांट्स अपना बायोकेमिकल रिएक्शंस करके मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं ना, लाइक प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, उनके सिंथेसिस में जो न्यूट्रिएंट्स आपके एलिमेंट्स जो आपके रिक्वायर्ड होते हैं उनको आप बोलते हो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स
लाइक को एक्टिवेटर का काम कर देंगे, एक्टिवेटर्स का या कोफैक्टर्स का काम कर देंगे एंजाइम के साथ में जुड़ के। माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है यूजुअली उनकी डेफिशिएंसी की वजह से डायरेक्टली क्या है फिजियोलॉजिकल रोल्स जो प्लांट प्ले कर रहा है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट स्मॉल अमाउंट में चाहिए तो इनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता प्लांट की एक्टिविटी के ऊपर। नेक्स्ट है आपका कि अगर हमारे जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस डेफिशिएंसी की वजह से कुछ सिम्टम्स अराइज होते हैं। उन सिम्टम्स को हमने ना डेफिनेट टर्म्स दे रखी है कि अगर क्लोरोफिल लॉस हो जाएगा तो उसको आप क्या बोलोगे, अगर कहीं पर एरिया आपका ग्रीन है कहीं नॉन ग्रीन एरिया आ गया या फिर कोई टिश्यू डेथ हो गया तो उन टर्म्स को आप कैसे बताते हो उन चीज़ों को, तो वो टर्म हम यहाँ पढ़ेंगे। क्लोरोसिस फर्स्ट टर्म है आपकी क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या होगा, नॉन डेवलपमेंट या फिर लॉस हो जाएगा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। सेकंड टर्म आपकी क्या है, मोल्टिंग। मोल्टिंग में आपका क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स की जो लीफ होती है कुछ एरिया से ग्रीन रह जाती है कुछ से नॉन ग्रीन हो जाती है, दैट इज नोन एज मोल्टिंग ऑफ लीफ या फिर मोल्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर लीफ का कोई टिश्यू डिग्रेड हो गया तो उसको आप क्या बोलोगे, नेक्रोसिस, मतलब डेथ ऑफ द पर्टिकुलर टिश्यू। अगर टर्जिडिटी लॉज हो जाती है जैसे मैंने आपको पीछे बताया था स्टोमेटा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में टर्जिडिटी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर प्लांट स्टोमेटा कंप्लीट टर्जिड होगा तो आपका स्टोमेटा ओपन होगा, गार्ड सेल अगर टर्जिडिटी कम हो जाती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो लॉस ऑफ टर्जिडिटी को अगर आप वन टर्म में डिफाइन करते हो तो आप बोलोगे विल्टिंग। प्री मैच्योर फॉल होना लीव्स का तो उसको आप, या फिर किसी फ्रूट का तो उसको आप बोलते हो एब्सिशन। किलिंग ऑफ सूट अपेक्स दैट इज नोन एज डाईबैक। सेवंथ आपकी टर्म है अगर प्लांट की ग्रोथ छोटी रह जाती है, रिड्यूस ग्रोथ, प्लांट छोटी हाइट का बनता है तो उसका आप बोलते हो स्टंटेड ग्रोथ। नेक्स्ट है अगर रिड्यूस इंटरनोड्स या फिर लेटरल ब्रांचेस ना हो प्लांट के ऊपर दैट इज नोन एज रोस्टे ग्रोथ। अगर प्लांट में एपिकल डोमिनेंस नहीं है और जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है वो भी क्या है प्रोफ्यूज है तो उसको आप बोलते हो बसी अपीयरेंस में झाड़ियों जैसा बन जाना। 10th है आपका एक्स्ट्रा सॉफ्टनिंग या इंटरनल टिश्यू रोटिंग हो जाए तो उसको आप बोलते हो हार्ट रोट डिजीज। ये जो टर्म्स हैं आपकी आगे जैसे जैसे मिनरल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी कर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये खोल के नहीं बताई जाएंगी, डायरेक्टली आपको क्लोरोसिस मोल्टिंग नेक्रोसिस इस तरह से टर्म दी जाएंगी, तो आपको ये टर्म याद करनी है। नेक्स्ट है आपका जो ये आपके एसेंशियल एलिमेंट जो प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं इनको कैटेगराइज्ड किया है भी हमने मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स में। तो आपके मैक्रो एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स आते हैं और माइक्रो में कौन से हैं, उनका फिजियोलॉजिकली फंक्शन क्या है प्लांट में, वो कहाँ कहाँ मिलते हैं प्लांट में, उनकी डेफिशिएंसी से प्लांट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हमने एक टेबल की फॉर्म में स्टडी कर लेना है। फर्स्ट है आपका नाइट्रोजन। जो आपका फर्स्ट हम पढ़ेंगे मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स में फर्स्ट जो एलिमेंट है दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को आपका जो प्लांट है वो सोइल से किस फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनियम आयंस की फॉर्म में लेता है। प्लांट्स के इसकी कितनी रिक्वायर्ड होती है, 0.05 to 1.5% ऑफ टोटल प्लांट वॉल्यूम का आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये ऑल द प्लांट पार्ट मेनली इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। अगर इसका फंक्शन की बात करें तो ये प्लांट के अंदर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में आपका एक्ट करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था नाइट्रोजनस बेस वगैरह जो डीएनए के होते हैं उनमें क्या होता है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो वो नाइट्रोजन कहाँ से लेगा प्लांट, यहीं से नाइट्रेट नाइट्राइट से निकाल लेगा, अमाइनो एसिड्स होते हैं आपके उनमें अमोनिया की फॉर्म में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। तो इस तरीके से ये कहाँ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में आपका हेल्प कर रहा होता है। तो इसकी डेफिशिएंसी होने से प्लांट के अंदर क्या क्या सिम्टम अराइज होंगे, फर्स्ट इज मार्क्ड क्लोरोसिस फर्स्ट इन ओल्डर लीव। सबसे पहले अभी पीछे टर्म बताया आपको क्लोरोसिस, तो क्लोरोसिस क्या था, लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। देखो यहाँ डायरेक्टली टर्म यूज करेंगे हम, तो क्लोरोसिस दिखेगी पहले आपको दिखेगी ओल्डर लीव्स के अंदर और उसके बाद दिखेगी आपको यंग लीव्स के अंदर। दैट मीन्स आपका जो नाइट्रोजन एलिमेंट है ये एक मोबाइल एलिमेंट है। पहले जैसे ही इसके जो सिम्टम्स अराइज होंगे ये हुए हैं ओल्डर लीफ जो बहुत पुरानी लीफ है उसके अंदर, जैसे ही ओल्डर लीफ के अंदर ये कंप्लीट क्लोरोसिस का फिनोमिना हो जाएगा तो ये एलिमेंट क्या करेगा वहाँ से जो यंग लीफ है वहाँ से मूव आउट कर जाएगा, तो वहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर वहाँ पर क्लोरोसिस सीन हो जाएगी। इस तरीके से ये मोबाइल एलिमेंट है। सेकेंड इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम है पर्पल रेड कलरेशन इन स्टेम पेटियोल अंडर साइड ऑफ द लीफ। थर्ड है स्लो और स्टंटेड मतलब ग्रोथ कम होगी।
फोर्थ है डिले फ्लावरिंग, सीड स्मॉल लेस इन नंबर एंड नॉन वाइबल। अगर सीड्स बनती हैं तो बहुत कम नंबर में बनेंगी और वो वाइबल नहीं होंगी, और फ्लावरिंग भी डिले हो जाएगी अगर प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। इसी तरीके से आपको वन बाय वन हर एक एलिमेंट का क्या करना है, उसकी अकरेंस कहाँ है, अकरेंस उसका फंक्शन क्या है और उसका डेफिशिएंसी सिम्टम क्या क्या है। ये इसका क्या है, अकरेंस, ये फंक्शन है, और प्लांट का क्या है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, प्लांट के अंदर क्या क्या शो हो रहे हैं। इस तरीके से आपको वन बाय वन हर एक एलिमेंट के ये चीज़ें आपको कर लेनी है। तो आपका नेक्स्ट है फोस्फोरस। फोस्फोरस को प्लांट क्या है, मेनली H2PO4 की फॉर्म में, आयन की फॉर्म में कहाँ से लेता है, सोइल से लेता है। तो फोस्फोरस भी इसी तरीके से प्लांट के मेरिस्टेमेटिक सेल्स और टिश्यू में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये डीएनए को बैकबोन देता है, और इसकी मतलब डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या होगा भाई, जो मतलब माल फॉर्मेशन मतलब अच्छे से फॉर्म नहीं होंगी, आपकी जो लीव्स हैं डार्क कलरेशन आ जाएगी, पर्पल रेड कलर हो जाएंगी, लीफ ग्रोथ छोटी होगी, फ्रूट और इसकी यील्डिंग पे असर पड़ेगा। तो ऐसे ही सल्फर जो आपका होता है वो सल्फेट आयंस की फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या सिम्टम्स है और उसका फिजियोलॉजिकल रोल। तो मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स हैं आपके, उसमें आप पढ़ोगे नाइट्रोजन, फोस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम सॉरी फोस्फोरस, मैग्नीशियम, और मैक्रो एलिमेंट में आप पढ़ोगे आयरन, बोरोन, कॉपर, कॉपर पढ़ोगे, एंड उसके बाद पढ़ोगे जिंक, मैग्नीज एंड मोलिब्डेनम, क्लोराइड, निकल। इन सब के आपको प्रॉपर कर लेना है, किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर क्या होती है, इनकी फिजियोलॉजिकल रोल कहाँ है, और कहाँ पर इनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या प्लांट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपका बेनिफिशियल एलिमेंट। कुछ आपके बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं, बेनिफिशियल वो एलिमेंट होते हैं जिनकी रिक्वायर्ड प्लांट को होती है, उनके बिना प्लांट का काम नहीं चलता, दैट इज नोन एज बेनिफिशियल, चाहे उनके स्मॉल अमाउंट में दो प्लांट को या लार्ज अमाउंट में, जैसे सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलियम, ये बहुत कम अमाउंट में प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ये सब आपको इनका क्या कर लेना है, कहाँ कहाँ ये यूज़ है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स कर लेने स्टडी। अब नेक्स्ट इससे हम पढ़ेंगे कि जो ये एलिमेंट है प्लांट जो है सोयल से एब्जॉर्ब किस तरीके से करते हैं, उसकी थ्योरीज हैं कुछ, वो हम नेक्स्ट आपको स्टडी करवाएंगे। थैंक यू सो मच।